हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है बची रोटियों की। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे हम रोटियां बनाते हैं और रात की 2 से 3 या 4 रोटियां हमारी बच जाती हैं, या सुबह बनाते हैं शाम को बच जाती है, तो बस उसी बची हुई रोटियों से बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ सबसे पहले 1 कटोरी मैंने चने की दाल ली है और उससे थोड़ी लेनी है हमें उड़द की दाल। उड़द की दाल की मात्रा कम लेनी है और चने की दाल की मात्रा हमें ज़्यादा लेनी है। तो दोनों को अच्छे से पानी से धो लिया है और धोने के बाद इसे 30 से 35 मिनट हम भीगने के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ दाल बढ़िया से फूल चुकी है। पहले दाल का ही हम कुछ कर लेते हैं और फिर बनाएंगे रोटियों की बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। तो दाल आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से फूल चुकी है। तो इसका पानी अलग कर लेते हैं और इसे कुकर में ट्रांसफर कर लेते हैं। पानी मैंने सारा निकाल दिया है। जब भी दाल बनाए इस तरीके से सारा पानी निकाल दीजिएगा। जो थोड़ा बहुत गंदा पानी होगा तो वो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ 1 कटोरी चना दाल और उससे थोड़ी सी कम मैंने उड़द दाल ली थी। तो यानी कि 2 कटोरी हमारी दाल हो गई। तो उसमें 8 कटोरी आप पानी लीजिएगा। यदि थोड़ा गाढ़ा बनाएंगे तो आप 7 ले लीजिएगा। जब लास्ट में सर्विंग होगी तो दाल की जो थिकनेस है उसे देखते हुए पानी को आप घटा या बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ 8 कटोरी ले रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक और इसे पकने के लिए रख देते हैं जब तक कि इस पे बिल्कुल दूध की तरह उबाल ना आ जाए, इसका झाग ऊपर ना आ जाए। तो यहाँ एक मीडियम साइज का मैंने आलू लिया है। इसे हमें किस तरीके से काटना है आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हम चिली पटेटो वगैरह बनाते हैं ठीक उसी तरीके से इसे कट कर लेते हैं। और एक बड़े साइज में प्याज लिया है। इन सभी को पहले अच्छे से धो लेते हैं और धोने के बाद हमें प्याज को काटना है, पहले से काट के नहीं धोना है। तो इसे 2-3 बार साफ पानी से धो लेंगे। और यहाँ 1 कटोरी मैंने सोया चंक्स ली है, इसे भी भिगो के रखा हुआ था। तो इसे भी इस तरीके से दबा दबा के 1-2 बार साफ पानी से धो लेना है। तो पहले इन दोनों चीजों को मैं धो लेती हूँ। और यहाँ 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, इन्हें रफली काट लेते हैं। और इन्हें काटने के बाद बिल्कुल महीन पीस लेते हैं। और यहाँ देख लेते हैं दाल पे उबाल भी आ चुका है। तो जब भी उड़द की दाल बनाएं इस तरीके से जब झाग आ जाए उसके बाद ही कुकर का ढक्कन लगाइएगा। तो पहले इसके झाग अलग कर लेते हैं, काफी सारे निकलते हैं, इसलिए जब भी उड़द चने की दाल बनाएं तो इस तरीके से बिल्कुल झागों को अलग कर दीजिएगा। जैसे दूध में उबाल आता है ठीक उसी तरीके से आता है। और ऊपर सारा झाग इस तरीके से कलछी से हम बाहर कर लेते हैं और इन्हें फेंक देना है। जब सारा झाग निकल जाए तो इसमें हल्दी पाउडर डाल के केवल हमें 1 से 2 सीटी लगानी है, बहुत ज्यादा सीटी हमें नहीं लगानी है। 1 सीटी लगाएंगे तो भी चलेगा, 2 लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन 2 सीटी से ज्यादा नहीं लगाना है। तो दाल को अभी ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं जब तक उसकी सीटी निकलती है। एक पैन में लेना है देसी घी, या आप मक्खन भी ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। जब ये गर्म हो जाए तो यहाँ आलू ऐड करेंगे। आलूओं को मैंने 2-3 बार बहुत अच्छे से धो लिया है और यहाँ सोया चंक्स भी साथ में ही ऐड करेंगे और इसे हल्का सा भून लेते हैं। इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे आराम से भूनना है और स्वाद अनुसार नमक भी डाल लेते हैं ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख रहे होंगे कि सोया चंक्स और आलू हमारे पैन में चिपके जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने घी बहुत कम डाला है। यदि आप ज्यादा घी डालेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। या फिर दूसरा आप तरीका अपना सकते हैं, इसे नॉन स्टिक पैन में भून लीजिएगा तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे।
तो यहाँ एक बड़े साइज की शिमला मिर्च ली है, इसे धो लिया है और धोने के बाद इसे अपने मन मुताबिक लंबाई में या छोटे छोटे पीस में जैसे मर्जी जैसे पसंद है उस हिसाब से आप कट कर लीजिएगा। तो शिमला मिर्च भी कट के तैयार हो गई है, यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ आलू, सोया चंक्स और शिमला मिर्च और यहाँ एक बड़े साइज का प्याज रफली काट के ऐड किया है। तो इन सभी को थोड़ा थोड़ा भून लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस कच्चापन इनका दूर हो जाए, आलू थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो दूसरी तरफ हमारा चावल भी पक के तैयार हो चुका है। आप देखते जाइए कितना अमेजिंग आज लंच की थाली तैयार होने वाली है। तो आलू पक चुका है, इसे छलनी में छान लेते हैं और यहाँ रख लेते हैं एक कढ़ाई या पैन, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसमें लिया है मैंने देसी घी। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जीरा, हींग, थोड़ा सा लिया है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आपको जितना पसंद है, 2 डंडी भी ले सकते हैं, 1 डंडी भी ले सकते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है इसलिए मैंने 2 डंडी ली है। 2 हरी मिर्चों को बीच में से कट करके लिया है और यहाँ मोटा वाला लाल मिर्च लिया है जिसे मैं क्रश करके अधिकतर रखती हूँ साग वगैरह में, दाल में या इस तरह से कचौरियों में भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा लिया है धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और जो हमने दाल में सीटी लगाई थी, सीटी निकल चुकी है तो दाल यहाँ ऐड कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके जब भी आप पैन या कढ़ाई में इस तरीके से तड़का लगाएं तो एकदम दाल सारी मत डालिएगा, क्योंकि उछल के एकदम गैस पे गिर जाएगी, उसमें जलने का चांस रहता है। इस दाल में या तो आप इस तरीके से तड़का लगा सकते हैं या फिर आप दाल को डालने से पहले 2 पिसे हुए टमाटर भी डाल के उसका मसाला भून के दाल को ऐड कर सकते थे। दोनों तरीके से आप इस दाल में तड़का लगा सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये हमारी उड़द चने की दाल बहुत ही फर्स्ट क्लास बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ आलू भी सॉफ्ट हो चुका है और थोड़े थोड़ी ये सारी चीजें भुन चुकी हैं। इन्हें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है आलू को या शिमला मिर्च को, बस थोड़ा खड़ा रहे। तो 2 डंडी कड़ी पत्ते की मैं इसमें भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि कड़ी पत्ते का फ्लेवर इसमें भी बहुत अच्छा आता है। हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च, दोनों लाल मिर्चों का आप यूज कर सकते हैं। एक जो मैगी मसाला होता है, मैगी के मसाला, वो भी आप एक पाउच डालिएगा। और यहाँ एक बड़े साइज के टमाटर को लिया है जिसका मैंने बीज निकाल दिया है और बारीक काट के इसमें ऐड कर लिया है। आप देखते जाइए, एक ही बार में इसकी सब्जी भी बनेगी और ब्रेकफास्ट भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मॉर्निंग में सबको जल्दी रहती है और इतना कम टाइम में सबके लिए हर चीज पॉसिबल नहीं होती है, तो हम इस तरीके से मैनेज करेंगे तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में बहुत बढ़िया से ये बन के तैयार हो जाती है। तो ये फिलहाल मेरी बची हुई रोटी है, तो इसे मैं कट कर लेती हूँ। ये रात की रोटी है। तो जो भी आपको शेप पसंद है, बहुत बारीक नहीं काटना है, इस तरीके से कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ रोटी काटी है, यदि पराठे बच जाएं तो पराठे का भी आप बना सकते हैं, रोटी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ दोनों रोटी मेरी कट चुकी हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा रोटी का यूज नहीं करना है, केवल 2 से 3 रोटी आप ले सकते हैं। यहाँ रेड चिली सॉस ली है, थोड़ा सा लूंगी सोया सॉस, बहुत थोड़ा थोड़ा सा लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, केवल 1 टीस्पून लिया है, 1 से 1.5 टीस्पून। तो ये सारी सब्जियां भी हमारी बढ़िया से सॉफ्ट हो चुकी हैं, सोया चंक्स भी काफी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम कलर भी बढ़िया से आया है, जैसा हमें चाहिए वैसा ही है। तो इसमें मैं करूंगी क्या, आधी सब्जी अलग कर लेती हूँ, क्योंकि जो मैं बनाने जा रही हूँ वो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैं इस तरीके से थोड़ी सब्जी निकाल देती हूँ। तो यहाँ जो मैंने सोया सॉस लिया था, रेड चिली सॉस लिया था, वो दोनों को ऐड करेंगे और केवल 1 चम्मच मैंने यहाँ विनेगर लिया है। विनेगर ये गन्ने वाला है, आप के पास एप्पल वाला हो तो वो भी आप ले सकते हैं। रोटी को ऐड करते हुए थोड़ा सा टमाटो केचप लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें पकाना नहीं है, केवल मिक्स करना है। बस ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए तो गैस को ऑफ कर देते हैं। इसे हमें ऐसे नहीं करना है कि ढक के पकाना है या सॉफ्ट हो जाए, इसे हमें पकाना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अच्छे से
मिक्स हो चुका है तो अब हमें क्या करना है, इस पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया छिड़केंगे। तो आप देख सकते हैं बची रोटियों से बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। इसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। तो चलिए प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास हमारी उड़द चना दाल बनके तैयार हो चुकी है। और ये आ चुकी है हमारी सब्जी जो हमने अलग से निकाली थी। यदि किसी को रोटी वाला पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से सब्जी निकालेगा। तो यहाँ गर्मा गर्म चावल भी हमारे तैयार हैं और यहाँ आप चपाती भी रख सकते हैं। तो ये पूरी लंच की थाली मेरी तैयार हो चुकी है। यदि किसी को रोटी नहीं खानी है या वही खाना है तो इसकी जगह मैं ये रख लेती हूँ। आप देख सकते हैं बढ़िया से इसको आप ब्रेकफास्ट में बनाइए, कैसे भी बनाइए, ये अपने में बहुत ज़्यादा हेल्दी है, स्वादिष्ट है। मैं इसे अक्सर बनाती रहती हूँ और जिस दिन ये बनाती हूँ तो इसके अलावा मैं सब्जी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि आधी इसमें से अलग निकाल लेती हूँ। क्योंकि बच्चे और मैं तो इसे बहुत पसंद करते हैं, बाकी के कोई इसे खाना पसंद नहीं करता है तो उनके लिए ये सब्जी हो जाती है। तो मुझे एक्स्ट्रा कोई सब्जी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्स्ट्रा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ही सब्जी बनाने से दोनों का काम हो जाता है, हमारा काम भी हो जाता है और पति देव का भी काम हो जाता है। तो इस तरीके से बनाइए, किसी दिन ब्रेकफास्ट में बना लीजिएगा। मैंने यहाँ लंच में बनाया है क्योंकि दाल चावल और ये मैंने एक साथ दिखाई है आपको थाली। तो ब्रेकफास्ट में ये बना सकते हैं और सब्जी के बाद आप दाल चावल बना के पूरे परिवार को खिलाइए। बहुत ही गजब की है ये सब्जी है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।